ये ऑफर साथियों सबके लिए है, चाहे आप नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, ये सबके लिए है। और ये ऑफर क्या है हम वही बताएंगे, लेकिन उससे पहले साथियों मीटिंग बिल्कुल हाउसफुल हो चुका है। और बड़े सारे साथी ऐसे भी होंगे जो हाउसफुल होने की वजह से एंट्री नहीं कर पाए होंगे। तो साथियों प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव भी कर दिया गया है, और अगले कुछ ही पलों में यूट्यूब का लाइव लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम से लेकर के यूट्यूब का लाइव लिंक अपने हर ग्रुप में आज भेज लीजिएगा, क्योंकि आज संडे है। आज अधिकांश लोग छुट्टी पे भी हैं, और आज करवा चौथ का दिन है तो छुट्टी वैसे भी रहेगी। तो आज का दिन बहुत खास होने वाला है, सबको इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि आज आपको बिजनेस में कैसे काम करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें कैसे काम करके आगे बढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानित डॉक्टर किशनपुरी सर आ रहे हैं साथियों, जो बिजनेस के टूल्स बताएंगे कि हमें कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो सब कुछ जानने को मिलने वाला है। और यकीन मानिए साथियों, आज का दिन इतना खास होने वाला, अगर आप ध्यान से सुने और समझे तो आज 20 दिनों में जो नहीं हो पाया है ना, अगले 10 दिन में हो सकता है साथी। बहुत कमाल का रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहे। और सर ये हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे, आइए पहले हम देख लेते हैं कंपनी की तरफ से क्या ऑफर आया है। और उसके बाद में साथियों आज हम अपनी सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग इनकम लक्ष्मी के दर्शन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि वो ऑफर ऑफर क्या है, जो ऑफर कंपनी की तरफ से आया है। ऑफर क्या है, आइए स्क्रीन पे आइए, हम आपको दिखाते हैं साथियों ऑफर क्या है। ये देखिए ऑफर है, ये स्क्रीन पे आपके सामने शो कर रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सर, स्क्रीन पे वाह स्क्रीन पे सर देखिए। जी, क्या सर बात है सर, ग्रेट, शानदार सर। सुपर। आज तो धमाका हो जाएगा शानदार। सर। कमाल ये हो देखिए जाएगा इस आज पे तो। लिखा है करवा चौथ स्पेशल ऑफर, और ये लिखा है 1 डे ऑफर, यानी कि साथियों ऑफर सिर्फ आज रात 11:59 तक का ही है, यानी कि सिर्फ एक दिन का ऑफर है। और ऑफर क्या है, लेवल 1 में 1500 बिजनेस वॉल्यूम करना है। लेवल 1 में 1500 बिजनेस वॉल्यूम करना है, कंडीशन कुछ नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप कुछ भी टाई ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, अपना प्रीमियम बुक ले सकते हैं, मिक्स वे ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ 1500 बिजनेस वॉल्यूम करना है लेवल 1 में, डायरेक्ट में। चाहे आपकी आईडी पहले से लगी उसको ग्रीन कराए, कुछ भी कराए, 1500 बिजनेस वॉल्यूम से काम करना है। और क्या मिलेगा आपको, 151 रुपए का, ये नहीं तो बाद में मिलेगा, पहले आपको क्या मिलेगा, 1500 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि एक साथ 3 आईडी, 3 आईडी का 600 रुपए की साथ ही आपको इनकम हो गई। अगर आप 3 आईडी ग्रीन कराएंगे, हिंदी में समझो, या बिजनेस वॉल्यूम 1500 कराएंगे, तो आपको 600 रुपए की तो इनकम हो गई। और प्लस में साथियों आपको 151 रुपए का अलग से रिवार्ड मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। यानी कि आज की या दिन की आपकी इनकम साथियों कितनी होने वाली है, 751 रुपए की आपकी सिर्फ आज आज की संडे की इनकम होने वाली है। जो संडे को लोग बिल्कुल छुट्टी मनाते हैं, एंजॉय मस्ती करते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन आज आप 751 रुपए कमा के आप अपने घर वालों को करवा चौथ का ऑफर दे सकते हैं सर। तो ये देखिए, और ये लिखा भी है वैलिड ऑफर 20 अक्टूबर और 2024 टू मतलब नाइट 11:59, यानी कि आज तक का ऑफर। और ये नीचे लिखा भी है ऑफर वैलिड ऑन ऑल प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन आपको 15 से बजे चलूम करना है आज आज में लिए। और कितना शानदार ऑफर है, और करवा चौथ का ऑफर है। और साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, हाँ, जो लोग करवा चौथ जो शादीशुदा हैं वो तो इस ऑफर को बिन कर लें, और टाइम से बिन कर लें। सात मतलब शाम को 6 बजे 7 बजे से पहले ही बिन कर लें, क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद फिर आपके पास में समय नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपको करवा चौथ भी देखना पड़ेगा। तो आप टाइम से बिन कर लीजिए सर, ध्यान से। और सबको बिन करवाना भी है, और ये ऑफर सबके लिए है, चाहे आप करवा चौथ रखें या ना रखें, लेकिन कंपनी ऑफर सबके लिए है। तो साथियों रख के लगना है, नियत करना है। और ये ऑफर सिर्फ आज का ही है। और साथियों दिन भी बढ़िया, संडे का दिन है, करवा चौथ भी है, और सुपर संडे बनाने के लिए करिए धमाल का। और क्या है, 751 रुपए का आज आके बैलेट में आना चाहिए, 600 रुपए की इनकम, और 151 कंपनी से मिलने वाला, छोड़ना नहीं है सर, खुद भी अचीव करना है और टीम में ऑफर अचीव भी करवाना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं सुबह सुबह का हमारा गुड मॉर्निंग इनकम क्या रहा है। उसके बाद में हमारे बीच में सम्मानीय सर आ भी चुके हैं, उनको भी सुनेंगे सर, कैसे काम करना है, कैसे इन बचे हुए 10 दिन में हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं, एक अच्छा माहौल बना पाएं, और अपनी टीम में अच्छे से अचीवमेंट दिला पाएं, वो सब कुछ जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं, सुबह सुबह के लक्ष्मी के दर्शन कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग इनकम क्या रहा है। ये आज का साथी देखिए कितना शानदार, 20 10 24। और जैसे हम शो पे टच करेंगे सम्मानित साथियों, तो ये देखिए निकल के आ गया हमारा सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग वाह इनकम। ये सर जी, देखिए, ये क्या देखिए, बात। वाह वाह सर, सर क्या वाह। बात है, कमाल हो ग्रेट गया सर, सर, ग्रेट, लाजवाब सर, शानदार। ये शानदार। करवा चौथ का देखिए गिफ्ट हमको आ गया सर। हाँ, ये अच्छे से ये करवा चौथ मनाना। यस सर, ये करवा चौथ गिफ्ट हमको आया है 4800
₹27 कंपनी से आ चुका है। इसमें गोल्ड सीटीयू भी आया है, प्लेटिनम सीटीयू भी है, डायमंड सीटीयू भी है, सिल्वर सीटीयू भी है साथियों। और उसके बाद देखिए साथियों, फिर देखिए सिल्वर लीडरशिप बोनस, गोल्ड लीडरशिप बोनस, प्लेटिनम प्लेटिनम डायमंड, यानी कि देखिए हर रैंक का लीडरशिप साथियों हमको बराबर आ रहा है सर जी। अब आपको नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? ये देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए ना, दबा के भर भर के प्लेटिनम, फिर प्लेटिनम का आ रहा है साथियों। हमको तो आ रहा है, ये देखिए। और फिर देखिए, फिर देखिए, देखिए फिर से रॉयल्टी आ गया। देखिए सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कितना, देखिए सिल्वर सिल्वर का भी आया है, गोल्ड का ₹51, 345 प्लेटिनम का, और 3400 से प्लस का साथियों डायमंड का रॉयल्टी आया है। टोटल मिला के 4800 प्लस का ये रॉयल्टी आया है। और ये हमारे लिए तरह का क्या है, करवा चौथ गिफ्ट आ चुका साथियों। अगर हम देखें आपके बीच में 20 दिनों की इनकम देखें साथियों, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 20 दिनों की अक्टूबर महीने की इनकम ₹93,324। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपके बीच में पूरा शो कर रहा है, पूरा बीस वाह दिनों का सर जी, इनकम है। सुपर। ये देखिए 93,000 से प्लस का इनकम गजब साथियों आपका रहा है। और गजब आप ये भी सर देख सकते गजब, हैं। लाजवाब सर लाजवाब, पावर ऑफ यूटेक। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये 2 दिन में ही पूरा 1 लाख हो जाएगा सर जी ना। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप 93,000 टोटल यहाँ पे हुआ है, इसमें से 50,000 निकला है और 43,000 बचा हुआ है। टोटल सब कुछ आपको दिख रहा है, कितना है, कितना हुआ है, कितना निकला है, कितना बचा है, सब कुछ आपके बीच में लाइव शो कर रहा है। और ये इनकम आप भी ले सकते हैं सर। अब इस इनकम को लेने के लिए करना क्या पड़ेगा? वो लेना पड़ेगा रैंक। अब रैंक लेना कैसे है साथी, यही बताने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानित सर आ रहे हैं, जो बताएंगे रैंक लेने के लिए किन किन कामों को करना है, कैसे रैंक लेना है। उन सब चीजों की जानकारी हमको मिलने वाली है, तो लास्ट तक बने रहें। तो साथियों अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा आपके बीच में इनवाइट करूंगा बड़े मान और बड़े सम्मान से कंपनी हमारे सम्मानीय डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर किशनपुरी सर आए सर जी। और जरूर बताएं सर कि आज के दिन को हम लोग खास कैसे बनाएं और बचे हुए दिन में हम कैसे अपने आप को बेस्ट कर पाएं। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू सम्मानीय सर। वेलकम हो सम्मानित सर, वेलकम हो, स्वागत हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को यथा योग्य अभिवादन, सभी का हार्दिक आभार। मैं सौभाग्यशाली कि आज का दिन मेरा चयन हुआ और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा, आशीर्वाद लूंगा कि मैं जो लक्ष्य लेकर आया हूं उसमें सफल रहूं। तो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। थैंक यू, एक बार फिर हार्दिक आभार। सर स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है, आवाज साफ आ रही है? यस 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 सर। सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो आदरणीय डायमंड सर ने सबको पहले शुभकामना दे दी आज के करवा चौथ की, और मैं फिर रिवाइज दिला देता हूं कि ये सभी के लिए है। आज का दिन मंगलमय हो। जो विवाहिता उनके लिए वैसे, जो अविवाहिता उनके लिए ऐसे, जो कंवारे उनके लिए वैसे, जैसी उनकी अपेक्षाएं रहे। लेकिन उन पर खरा उतरने के लिए आज एक विशेष बिजनेस की प्लेटफॉर्म पर अपन है। उसमें मैं इतना व्यस्त रहते हुए, मैं एक अति सामान्य परिवार से रहते हुए आज सबके आशीर्वाद से यहाँ तक हूँ। उसका आधार क्या, वो आपसे शेयर करने आया हूँ। सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, लेकिन बिजनेस तो एक निश्चित सिद्धांत होता है दोस्तों, उसी से बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व है, उसे थोड़े किनारे पर रखें और बिजनेस के व्यक्तित्व को समझे तो सब सफल हो जाएंगे। तो ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा वाक्य, पर छोटा नहीं है, इसमें घंटे 1.5 घंटे लग सकते हैं। वी आर इन ए बिजनेस। अपन जॉब में नहीं है, प्रोफेशन में नहीं है, बिजनेस में। आपका जॉब है, सम्मानीय आदरणीय है, आपका कोई और प्रोफेशन है, बिल्कुल आदरणीय आप। लेकिन बिजनेस का अपना उसूल होता है, वो वैसे ही बढ़ेगा। और बिजनेस भी कैसा है, दूसरी लाइन लिखी हुई है, ऑफरिंग। मजबूर नहीं कर रहा हो, केवल ऑफर दे रहा, आपकी इच्छा तो लो, नहीं तो मत लो। अब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, सफल होना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ये तो ऑफरिंग है। आपको अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा इसके लिए। त्यागने का मतलब ये नहीं कि काम छोड़ कर बैठ जाए, इसके मतलब है कि आपका जो ज्ञान में सीमितता थी उसको त्याग कर वास्तविक ज्ञान को लेना पड़ेगा। तो ऑफरिंग पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम, उनका जो ड्रीम है उसे पूरा करने का ऑफर देता है, ऐसा प्लेटफॉर्म पर है। और संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है आशावादी और एक है निराशावादी।
आशावादी कौन होता है दोस्तों? ये बहुत बड़ा चैप्टर साइकोलॉजी में पढ़ते रहते हैं, सप्ताह भर लग जाते हैं आशावादी में। एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूं। आशावादी वह व्यक्ति है जो ज्ञान और अनुभव को बांटते रहते हैं और नया ज्ञान लेते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये आशावादी। और भी देखना चाहें तो आशावादी परिवार समाज सबके लिए अमूल्य होता है। आशावादी हमेशा उत्साहित रहता है। आशावादी हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। हर बदलाव और चुनौती को अपने में अद्वितीय अवसर को समेटे हुए ऐसा सोचता है। ये आशावादी है। अपन छोटी छोटी बात में विचलित हो जाते हैं, इसलिए आशावादी रहना पड़ेगा। ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है। तो निराशावादी कौन है? इसका उल्टा, उनसे दूर रहें। अपनी टीम में आशावादी लोगों को छांटें, उन्हें ट्रेंड करें, उनको साथ रखें। आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और दूसरों का भी बढ़ेगा। आज इसी पॉइंट पर अपन बातें करेंगे। सर आप कौन है? छोटा सा नाम है डॉक्टर किशनपुरी। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? दोस्तों बताना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जब भी बाहर कहीं निकलता हूं तो ये डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का काम है जो कम पढ़े लिखे हैं। सॉरी, उन लोगों की सोच बहुत छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इतना कुछ पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना कुछ अचीवमेंट होने के बाद भी मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इन डिग्रियों के अलावा किस कोर्स की जरूरत है उस बिजनेस के लिए। इन डिग्रियों से बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैं 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, बीएड होने के बाद एमएड होती है, मैं वो भी हूँ, मतलब ट्रेनिंग देता हूँ बीएड वालों को। पीएचडी हूँ 2 सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी ज्योग्राफी। नेट हूँ मेरे 3 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी इकोनॉमी संस्कृत में। सेट हूँ तीनों ही सब्जेक्ट में। नेट का मतलब है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बन सकते हैं। सेट का मतलब है जिस राज्य से आपने किया उसके किसी भी कॉलेज में आप लेक्चर बनने की क्वालिटी रखते हैं। एलएलबी भी की है। और दोस्तों मैंने आरजेएस मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं उसका इंटरव्यू दिया है, आरएस का भी दिया है, आईएएस का इंटरव्यू दिया है। रीट स्टेट ये वो क्वालिफिकेशन है जिससे किसी स्टेट विशेष में टीचर बनते हैं। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम होती है जिसमें मैं नेशनल लेवल पर अवार्डेड हूँ, प्लस ट्रेनिंग के लिए भी जाता हूँ। स्काउट मास्टर 2012 तक में अदर स्टेट में ट्रेनिंग के लिए जाता था, अभी भी विशेष अवसर पर जाते हैं। और न्यूट्रिशन एडवाइजर तो कोरोना काल में सिखा दिया। ये मेरी अपनी क्वालिफिकेशन, मेरी अपनी डिग्रियां, मेरा अपना समर्पण है। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों को आईएएस आईपीएस टीचर आदि में कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ। काफी सफलताएं उसमें है। काम 12 से 13 घंटे किया करता था। नाम 5 लाख पढ़ा चुका हूं तो उनके घर वाले भी जानते होंगे। दाम खूब मिला। जब नाम खूब मिला, दाम खूब मिला और काम खूब मिला तो इस बिजनेस की जरूरत कहां पड़ गई सर आपको? राइट क्वेश्चन, अनुकूल प्रश्न है। ये इसलिए पड़ी कि मैंने कितना त्याग करके इतनी डिग्रियां ली, तब जाकर ये कमाई कर पाया। क्या मेरा बेटा इतना पढ़ सकता है? असंभव। क्या मेरा बेटा मेरे जितने लोगों की कंट्रीब्यूशन दे सकता है? कठिन है। और कल आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्रिंसिपल रैंक पर काम कर रहा हूँ। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, मैं चल बसूं तो क्या मेरा बेटा प्रिंसिपल बनेगा? असंभव। उसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में यूटेक में एक डायमंड बनता हूँ, चला जाता हूँ, तो मेरा नॉमिनी जो होगा वो डायमंड से शुरुआत करेगा। इसलिए दोस्तों इन डिग्रियों का अपना महत्व अपनी जगह, लेकिन बिजनेस की अपनी प्रकृति अपनी जगह। डिग्रियों को कोने में रखें और बिजनेस के लिए अनुकूल डिग्रियां होती बोले। अनुकूल डिग्री क्या है वो भी बात करेंगे। फॉर बेसिक मेन कोर स्टेप ये सब जरूरी है। तो फिर सर आप बिजनेस में आए क्यों? मेरा बेटा जीरो से शुरू करके प्रिंसिपल बनेगा, एक पीढ़ी लग जाएगी उसको, और इसमें डायमंड से शुरुआत करेगा तो एक पीढ़ी बच जाएगी उसकी। तो यहाँ फैमिली सिक्योरिटी मुझे अच्छी लगी, एक पीढ़ी की बचत हो गई वो अच्छी लगी, और यहाँ पर खुद विकसित होते थे, दूसरों को विकसित किया जा सकता है। ये 3 चीजों ने मुझे इस बिजनेस में आने को अट्रैक्ट किया। लेकिन सर ये तो अकेला नहीं कर सकता, टीम करती है। बस आज उसी पर बात करेंगे। तो सर क्यों किया बिजनेस? आपका अपना अपना है, मेरा अपना ये है कि अपना ओवन हो, खुद का हो। अभी मैं जॉब में हूँ, सरकार अभी कॉल कर दे बीच में कि पूरी सर पहुंचना है तो मुझे जाना पड़ेगा मीटिंग छोड़कर, तो फिर मुझे तकलीफ हुई कि तो स्वतंत्रता रही नहीं, स्वतंत्रता होगी। तो अपना खुद का शुरू करने के लिए मैंने इसको शुरू किया। दूसरा है, अभी मैं बड़े अधिकारियों पर निर्भर हूँ, अभी मैं सरकार पर निर्भर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूं ना। लेकिन अगर यूटेक में एक बड़ा रैंक जैसे कोहिनूर सर ने ले लिया तो डिपेंड हो गए सेल्फ। जब चाहे सोए, जब चाहे उठे, जब चाहे मीटिंग करे, जब चाहे समझाएं। तो सेल्फ डिपेंड होने के लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। दूसरा, कोरोना जैसी समस्याएं और आ सकती है।
कल मैं कोलकाता बात कर रहा था किसी से, तो कह रहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए तो मेरे पास रखे हुए, इस बिजनेस की मुझे जरूरत ही नहीं है। या तो आपके केवल 4% कैशबैक आता, उसमें 2.5% ही मिलता, मेरे तो 2 करोड़ है। तो 5-7 मिनट बात करने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई साहब 2 करोड़ है, लेकिन भगवान न करे कोई चूहा कुतर गया तो आप उन्हें वापस बना सकते हैं। या कुछ को ऐसी आपके माइंड में ऐसी तकलीफ हो गई कि आप अब कमाने जैसे नहीं रहे, तो क्या ये बढ़ता हुआ पैसा आता रहेगा? तो दोस्तों वो झकझोर गया कि भाई साहब ऐसा तो नहीं, इसलिए जरूरत है कर या मत कर, लेकिन इस बिजनेस की क्वालिटी क्या है? बढ़ता हुआ पैसा सम्मान के साथ, टीम के साथ आएगा। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है, और इसमें फ्रीडम मिलेगी टाइम की, मनी की। तो ये 4 विशेष चीजों के कारण मैंने इस बिजनेस को किया। और ये ड्रीम सबके होते हैं, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, विदेश यात्राएं हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो। इन ड्रीम को फुलफिल मैं मेरे जॉब से नहीं कर सकता। दोस्तों जो जॉब कर रहे हैं मैं उनका बहुत आदर कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। जॉब इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जब इतना त्याग करके आपने जॉब प्राप्त कर लिया मेरे दोस्तों, तो यूटेक में तो इतना त्याग करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें से साथ रहने की जरूरत है। आप सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, और देख भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, अपने आप की तलाश कर लो। क्योंकि जब भी आप यात्रा पर जाते हैं तो बैग को संभालते हैं, सामान रखते हैं। ट्रेन में बैठे तो डिब्बे का निरीक्षण करते हैं, बस में बैठते हैं सीट की निरीक्षण करते हैं, अपनी स्वयं की कार है तो उसका निरीक्षण करके फिर चलते हैं। तो जब इतना बड़ा अचीवमेंट लेना, तो आप खुद को देखना पड़ेगा, क्या आप क्या पाना चाहते हैं। एक जवाब में कोहिनूर जैसी रैंक लेकर दूसरों को कोहिनूर बनाने जैसा परोपकार करना चाहते हैं, उसको कैसे पा सकते हैं? विनिंग टीम जैसे क्रियाएं करके पा सकते हैं, यूटेक जैसे प्लेटफॉर्म के साथ रहकर पा सकते हैं। फिर उसके लिए प्लान बनाओ, सुबह शाम यही चर्चाएं होती है अपनी मीटिंग में। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करो। बस ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो नहीं हो पा रहा, फिर कहते हैं कि ये तो पता नहीं, ये मत बोलो, ये निराशावादी लोगों का काम है। संसार में अपने जीवन को बैलेंस रखने की आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल स्मार्ट है, आपके सारे काम स्मार्ट है। पहले नल पानी कैसे कुएं से लाते थे, रस्सी से, मैं खुद खींच कर लाता था। आज नल से आ रहा, नल के नीचे भी हाथ रखते, सेल्फ अपने आप आ रहा। पहले बैंक में पैसे कैसे लेते थे, अब देखो कैसे अपने मोबाइल से आ रहा। पहले अपन जो भी प्रेम प्रेमिकाओं को, अपने माता पिता को, चहेतों को लेटर भेजते थे, कैसे पोस्ट कार्ड भेजते थे, आज देखो जीमेल 1 सेकंड में जाता है। जब सारे काम स्मार्ट हो गए तो इनकम स्मार्ट क्यों नहीं? फिर आपके हाथ में तो स्मार्ट मोबाइल है। तो स्मार्ट लाइफ जिए, SMART। एस का मतलब सिक्योरिटी, M का मतलब मनी, A का मतलब एटीट्यूड, R का मतलब रिवार्ड या रिकॉग्निशन, T का मतलब टाइम फ्रीडम। इसके लिए आप काम करेंगे तो आपका जीवन बैलेंस हो जाएगा। तो स्मार्ट शब्द को हमेशा याद रखें। एक संसार की जानकारी रखें। आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम नॉट ओनली लेक्चरर बट आल्सो एडवोकेट एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट। ईश्वर की दया है, आपका आशीर्वाद है, मेरा समर्पण है, माता पिता का साथ है, इसलिए सारी चीजें हैं, अपना काम चला लेते हैं। तो ध्यान रखो, जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, वो जिस माइंड सेट का दोस्त मेरे, वो वही काम करेगा। आपके कहने से शेर राजा होते हुए भी बंदर की तरह पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकता। आपके मोटिवेशन कर देने मात्र से पानी में तैरने वाली, कलाबाजी करने वाली मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। आपको उसकी नेचर के अनुसार ही काम देकर उसका रैंक दिलाना पड़ेगा। आप अपना समय बर्बाद न करें, इसलिए ध्यान रखें। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं, समझ लेना वो मजदूर कैटेगरी का। सॉरी, मैं किसी के माइंड पर कटाक्ष नहीं कर रहा, आपको अलर्ट कर रहा हूं कि अपनी टीम में जो प्रोस्पेक्ट आएगा वो किस माइंड सेट का है, वो वैसे ही काम करेगा। तो मजदूर प्रकृति का, आप उसे अरबों खरबों की बात मत बताइए, उसे तो बताइए सुबह काम किया तो शाम को पैसे कैसे आना, ज्वाइनिंग कराया 40% रेफरल इनकम आएगी, तो ई स्कूटी दिला चाहे 500 की ई बुक दिला भाई, सिर्फ 40% आना, वो समझ जाएगा। और अगर ये बताया कोहिनूर सर की तरह 50-60 हजार पे रोज आता है, वो हंसेगा, मैं ही मिलाऊं कि आज से। इसलिए कैटेगरी का ध्यान रखकर बात करें। वो जब कैटेगरी बदल सकता आदमी हर स्थिति में, फिर उससे वो भी बात करें। कई प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे, कहेंगे मेरे पास समय है, पैसा नहीं, तो सोच लेना वो बेरोजगार, उसको किस चीज की जरूरत है वही दो। कई लोग कहेंगे समय नहीं है, पैसा है, तो समझ लेना ये नौकरी पैसा है, दुकानदार पेट कैटेगरी का, इसको ऐसे ही चाहिए। और फिर समय है, पैसा है, तो ये उद्योगपति निवेशक है। अब इससे बात करें आप खुलकर, यही आपकी टीम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बिजनेस आपको चौथी कैटेगरी में ले जाएगा। आप चौथी कैटेगरी का ध्यान रखें। सर कोहिनूर, सर तो कोहिनूर बन गए, डायमंड तो डायमंड बन गए, फला तो फला बन गए, ढीकड़ा ढीकड़ा बन गया। रोना मत रो मेरे दोस्त,
किसी भी सफल व्यक्ति की जड़ों में झांक कर देखो, किसी भी सफल व्यक्ति की जड़ों में झांक कर देखो, तुम्हें अपमान, अकेलापन, घबराहट की खाद के साथ देरे की धूप जरूर देखने को मिलेगी। मैं आज जहाँ सफलता के साथ जो जॉब कर रहा हूँ, अति सामान्य परिवार से रहा हूँ, 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिला करती। तो दोस्तों, कैसे मैंने जुगाड़ किया होगा, कैसे मैंने अपने आप को संभाला होगा, कैसे भारत के पेरिस गुलाबी नगरी में सेट हुआ होगा, ये दोस्त ध्यान रखें। तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, अपमान झेलना पड़ेगा। वो अपमान आपका कर ही नहीं रहा, वो तो उसके अवगुण का कर रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा। और आज का अपना टॉपिक है बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग यूटेक करने के लिए टीम वर्क करना पड़ेगा। अकेले का काम नहीं मेरे भाई, अकेले का काम तो जॉब में हो सकता है, जॉब में भी अकेला तो हो ही नहीं सकता, कोई तो ऊपर का होता है, फिर ऊपर का होता है। तो अपन आज टीम वर्क की बात करेंगे, टीम वर्क की बात करेंगे। और टीम का मतलब आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं वो आप जाने, मैंने जो बताया वो ये बता रखा। आप देखें, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, मतलब आदमी आपके साथ रहकर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अधिकतम प्राप्त करेगा, ये टीम वर्क है। आइए आज खुलकर बात करते हैं। अब माइंड को एकाग्र कर लीजिए। इतनी देर तो बर्तन को साफ करने का काम था, क्योंकि दूध किसी बर्तन में डालते हैं, पात्र में डालते हैं, उसको साफ करना जरूरी नहीं तो खराब हो जाएगा। अब पात्र साफ हो चुका है, आइए खुलकर बात करते हैं। और ये कर लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, आदमी असफल केवल 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 अपनी वजह से होता है, लेकिन सफल में दूसरों का भी योगदान रहता है। इसलिए कहीं अपन असफल हैं, 100% अपनी ज्ञान की कमी, लापरवाही है, जो हर दिन अपनी विनिंग टीम में इस बात की चलती रहती है। तो कैसे बनाए नेटवर्क मार्केटिंग में अटूट टीम। और याद रखना, सर मेरे तो लोग सुनते ही नहीं है, मेरे से तो होता ही नहीं है। मेरे भाई याद रखना, बुझती समा फिर से जल सकती है, किश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है। हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर तेरी किसी भी वक्त बदल सकती है, और तकदीर बदलेगी। सारा खेल मानसिकता का है। ये सही मानसिकता लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हरे या पीले रंग में दिखाई दे रहा है, और एक गलत मानसिकता है लेफ्ट हैंड साइड में। मेरे दोस्त, सब कुछ अपन ही है। आपने जैसा सोच लिया, मान लिया और ठान लिया, ठान लिया तो जीत है, और मान लिया तो हार है। मानना तो है ही नहीं, ठानना है। याद करो, राइट ब्रदर्स को बना दिया हवाई जहाज, उड़ा दी सबको, क्या आसान था। याद करो, बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक को, सबको प्रकाश दे दिया, क्या आसान था। याद करो अब्दुल कलाम आजाद को, जो क्या करने जा रहा था और क्या कर बैठा। और याद करो अपनी विनिंग टीम के फाउंडर, कैसे आम के वृक्ष के नीचे कैसे इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी। सही मानसिकता का परिणाम। आप भी एक दिन ये सब कर लेंगे, सही मानसिकता रखें। विचार और मानसिकता क्या है, चर्चा करते हैं। सारा खेल यही है। तो टीम बढ़ानी है तो विचार और मानसिकता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको टीम को बड़ी करनी है, टीम को एक्टिव करनी है, टीम को सकारात्मक करना, अपने बिजनेस को बहुत ऊंचा ले जाना है, तो पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्या, डिमॉन्स्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको जगा सकता है, मोटिवेशन आपको चला सकता है, मोटिवेशन आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन हकीकत में तो आप डिमॉन्स्ट्रेशन से ही चलोगे, वास्तविक डेमो से ही चलो। मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा तभी तो दूसरों को ब्रॉन्ज बना पाऊंगा। तो ब्रॉन्ज का उपदेश मत दो। 1500 सेट या 7,500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। ब्रॉन्ज होते ही टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, सुपर 50 होते ही सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, फिर उसके बाद सुपर क्लब मिलेगा, डायरेक्ट शो हो गए तो लीडरशिप बोनस मिलेगा। ये मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन है जो थोड़ी देर काम करेगा, लेकिन खुद ब्रॉन्ज बनकर फिर बोलोगे कि देखो मैंने 1500 सेट बनाए, ये 7,500 बिजनेस वॉल्यूम किया, अब देख मुझे 16वां व्यक्ति होते टीम परफॉर्मेंस बोनस आ रहा। ये डिमॉन्स्ट्रेशन है। फिर आपने सुपर 50 कर लिया, सुपर क्लब पाया, उसे दिखाओ, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। आपने 100 कर लिया, फिर लीडरशिप बोनस आया, अब दिखाओ, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अपनी विनिंग टीम में कई बार ट्रेनिंग हुई, इसमें कहा हुआ है, कम हियर, मैं ब्रॉन्ज बन गया, अब ब्रॉन्ज बनाइए, आप सिल्वर अपने आप बन जाओ। आप सिल्वर बन गए, हाँ, लोगों को सिल्वर बनाइए आपके लेवल में, आप गोल्ड अपने आप बन जाओगे।
अब आपको प्लेटिनम होना है तो अपनी टीम में गोल्ड बनाइए, आप प्लेटिनम अपने आप हो जाएंगे। फिर अपनी टीम में प्लेटिनम बनाइए, आप डायमंड अपने आप हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करे, तो विष से अमृत होई। कहना कम कर दो, करना ज्यादा कर दो। लोग क्या करते हैं, देखो दूसरी लाइन को ध्यान से देखना, साफ कह रहे हैं, ये देखो, योर टीम शुड वॉच योर फिट मोर देन दे लिसन टू योर माउथ। लोग आप मुंह से क्या कहते हैं उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं, और आपके पैरों में क्या दिखाई दे रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब आपने क्या अचीवमेंट किया वो अपने आप बोलता कहने का अर्थ है। इसलिए मोटिवेशन ठीक है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन ज्यादा ठीक है। इसलिए आप रैंक हासिल करें, अपनी टीम में पॉजिटिवनेस लाएं और आगे बढ़ाएं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। निराश होने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा है। नहीं थे कोई सिल्वर, नहीं थे कोई गोल्ड, नहीं थे कोई प्लेटिनम, नहीं थे कोई डायमंड, नहीं थे कोई कोहिनूर, करके दिखा तो दिया। और उन्होंने कितने आशावादी हैं, हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव को बांटते और सीखते भी रहते हैं। यही अपन को करना है, आज नहीं तो कल पौधे को तो विकसित होना ही होना है। तो सर टीम बढ़ाने के लिए एक बात समझ में आ गई, दूसरी और बताएंगे, लेकिन उससे पहले सफलता को देख लीजिए। सफलता किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। सक्सेस, SUCCESS, एस का मतलब सी योर गोल, यू का मतलब अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल, जो समस्याएं आ रही है क्यों आ रही है। एड मनी समस्या आ गई, एड मनी है क्या, पैसा चाहिए आपको सर्विस वाले में, है ना अपलाइन, है ना कंपनी, भेजिए ना, नहीं आता समझ में तो क्यों परेशान हो रहे हो। कल किसी कंपनी का था, वो यूटेक में 2022 में ही ज्वाइन करके छोड़ दिया, एक भी बच्चा डाउन में नहीं है उसके, एक भी एसोसिएट नहीं है जैसलमेर से है। और कल मुझे किसी दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने लग गए, तो तुम्हारा तो गेटवे अच्छा नहीं है। मुझे भाई साहब गेटवे क्या होता है, पैसा ऐड नहीं होता, तुमको पैसा ऐड की जरूरत कहाँ पड़ रही है, नया एसोसिएट बनाओ, आपको रेफरल इनकम आ गई, उसको कहाँ मिलो, एड मनी की जरूरत कहाँ पड़ रही है, क्यों गेट वट का रोना रो रहा है। तो भाई साहब मैंने इसे करके छोड़ दिया। हमको छोड़ता कौन है, जिसके समझ में नहीं आती। तो दोस्तों उसे समझ में आ गई, लेकिन आदमी का आइडियल रूप होता है। तो आप समस्या आएगी, समस्या उसी की आती है ना जो जिंदा है, मरे हुए के थोड़ी आती है। आप जिंदा हो, समस्या आ रही है, और समस्याएं हमेशा नयापन लेकर आती है। और सी का मतलब है क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। मेंटल पिक्चर, मैं भी कोहिनूर बनूंगा, मेरे भी BMW जैसी सुविधाएं होगी, मैं भी डायमंड बनूंगा, मेरे भी नहीं दोस्तों, ऐसा छोड़ दो। आज से सोचो मत कि आपको कोहिनूर बनना, आज से ये सोचो मुझे मेरे पहले लेवल में 10 ब्रॉन्ज बनाना है। आपको नहीं बनना, आप भला कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। तो आप ये सोचो मत कि आपको ब्रॉन्ज बनना है, आप तो ये सोचो कि आपकी टीम में जो भी व्यक्ति है उन सबको ब्रॉन्ज बनाना है। बन जाओगे आप, अपने आप बन के आप बन ही गए। तो यह मेंटल पिक्चर का मतलब है आपको नहीं बनना, बनाना है। और बनाने वाला बड़ा होता है, वो छोटा कैसे रह सकता है मेरे भाई। कोहिनूर तोड़ी बने ना, उनके हाथ में था, लेकिन उनकी छठे लेवल में 5 डायमंड के बराबर बना दिया, वो कोहिनूर बन गए। जो डायमंड डायमंड बने वो बने थोड़ी हैं, उनके 5वें लेवल में 5 प्लेटिनम के बार बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, वो डायमंड बन गए। ऐसी पिक्चर आप बनाइए। फिर लेकिन आप तो क्या बस मैं डायमंड बन जाऊं, होता कौन है बनने वाला भाई, ईश्वर का रूप लेगा नहीं, आप बनाना सीखिए। फिर दूसरे सी का मतलब क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, अपना जो भी डाउट है सेल्फ डाउट। वैसे यूटेक में मैं लॉयर भी हूँ, मैं प्रोफेसर भी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ। सच कह रहा हूँ, मेरे अपने अनुभव से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि विनिंग टीम का आशीर्वाद है, कोई सर का आशीर्वाद है, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसमें देखा है डाउट नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो तो अपने ज्ञान में डाउट। मैंने एक एक पॉइंट देखा दोस्तों, मैं बच्चा नहीं हूँ, 5 लाख स्टूडेंट IAS जैसे पढ़ा चुका हूँ, बच्चा नहीं हूँ, बहुत समझता हूँ। और मैं फिर वही वाक्य बोलूंगा कि अंदाजा लगाना छोड़ दो हमारे बारे में, तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना हमने बता रखा है। मैं ऐसे खुरापाती दिमाग का प्राणी हूँ, ईश्वर ने बना दिया, एक एक चीज की खोज करके फिर काम करता हूँ। डाउट नाम की सच में यूटेक में कोई है ही नहीं। अगर आप कहते हैं ये चीज गलत है, तो आप अपने आप को ठीक कर लें, अपडेट कर लें, वो भी ठीक हो जाएगा। ई का मतलब है एम्ब्रेस द चैलेंज, सामना करो चुनौती का, आएगी चुनौतियां तो हमेशा आती है दोस्तों, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि कामयाबी के सफर में मुश्किलें आएगी, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएगी, चलते रहना, कदम रुकने ना पाए, अरे मंजिल तो मंजिल एक दिन जरूर आएगी। और एस का मतलब स्टे ऑन ट्रैक, ट्रैक पर रुको। आप सिल्वर हो तो सिल्वर है, ट्रैक पर रुक कर काम करो,
और आपके उसी लेवल में सिल्वर बना दो, आप गोल्ड बन जाओगे। आप गोल्ड हो तो उस ट्रैक पर रुके रहो, उस गोल्ड वाले लेवल में 5 गोल्ड बना दो, आप प्लेटिनम अपने आप बन जाएंगे। ट्रैक पर रुको, लेकिन ब्रॉन्ज बनने के बाद सो जाते हैं, हफ्ते 15 लोगों का काम। नो भाई, अपना काम है। और एस का मतलब है शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, संसार को दिखा दो आप भी ये सब कर सकते हैं। उदाहरण कहीं से भी ले लो, सब दिख जाएंगे। और क्या करें, सफलता के 4 पिलर, इनको ध्यान रखें। डेमोन्स्ट्रेशन तभी हो पाएगा। नो व्हाट यू आर डूइंग, जानो आप क्या कर रहे हैं। क्या आप रोजाना लिस्ट में एक आदमी जोड़ रहे हैं? यस। क्या रोजाना लिस्ट में, क्या रोजाना आप एक ज्वाइनिंग करा रहे हैं? यस। क्या सप्ताह भर में एक ग्रीन आईडी करा रहे हैं? यस। तो फिर आप ठीक काम कर रहे हैं, बढ़ जाएंगे। और ये नहीं कर पा रहे तो डिमोन्स्ट्रेशन कहाँ हो रहा आपका, केवल मोटिवेशन हो रहा। 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। कैसे होगी भी बात करूंगा, और होती है, आपको लगना पड़ेगा। दूसरा, बिलीव इन व्हाट आर यू डूइंग, फिर विश्वास करो कि आप क्या कर, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। यस। देखो, आप किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो मोबाइल रिचार्ज करेगा, 4% कैशबैक आ गया, 2.5 खुद को 1.5 टीम में। आप सच में 100% प्योर काम कर रहे हैं, बिलीव करो। अगर रेफरल इनकम आई तो 20 लेवल क्या उससे आगे भी जाती है, बिलीव करो। पूरा का पूरा कैलकुलेटेड प्लान है यूटेक, एक एक चीज बिलीव करो। आप सीखो, और सीखेंगे तब बिलीव होगा। जान लेना पर्याप्त नहीं, बिलीव कर लेना पर्याप्त नहीं। लव करो, प्यार करो, मोहब्बत करो कि मैं कोहिनूर बनने के साथ साथ हजारों लोगों को कोहिनूर बनाने में योगदान करूंगा। ऐसा प्यार करोगे तो समस्या तो अपने आप हट जाती है दोस्त। यूटेक से प्यार करो। आपका बच्चा विकलांग हो जाए, आपका बच्चा मंदबुद्धि हो जाए, तो क्या आप उसे प्यार नहीं करते? ऐसे मान लो कभी टेक्निकल, प्रशासनिक, राजनीतिक समस्याओं के कारण कुछ 2-4 दिन के लिए कुछ ट्रैक आ गया, तो प्यार करने वाले को छोड़ा जाता है क्या? नहीं। यूटेक से प्यार करो, समस्याएं तो अपने आप निजात कहीं कहीं से मिल जाएगी। और नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो दोस्तों। प्राण निकल जाएंगे लेकिन आप यूटेक नहीं छोड़ेंगे। फिर देखना कैसे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप तो क्या सोचते हैं, शादी होगी, सुंदर कहीं दिख गई, अरे यार, अगर दोस्तों इसे डावाडोल करोगे ना, फिर यूटेक नहीं बढ़ेगा। ये प्राकृतिक क्रियाएं काम करती है क्या? नो, बिलीव, लव, नेवर गिव। तो नेवर स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम। तुम्हारे सपनों को देखना बंद मत करो, आज नहीं तो कल उन्हें पूरा होना ही है। पहला काम था मोटिवेशन नहीं, डिमोन्स्ट्रेशन। अब टीम बढ़ाने के लिए दूसरा काम क्या करना? अर्ली एक्टिवेशन, न्यू एसोसिएशन। मैं मानता हूं भारत में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग 1995 में आई। मैं मानता हूं 1998 में पहली बार सक्रिय हुई। उसके बाद 2016 से पहले का युग जो था वो नेगेटिव का था। मैं ये भी मानता हूं 2016 से लेकर के अब तक का युग पॉजिटिव है। 21 में नियम बन गया, और अब 21 के बाद तीसरी आ चुकी है, मतलब अब ग्रोथ का है। अब डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ का है, इसलिए अब वो पहले की तरह फॉलो नहीं कर सकते। अब तो 1 सेकंड में फॉलो करना पड़ेगा। पहले कहते थे 24 से 72 घंटे के अंदर फॉलो अप कीजिए, वो पहले फिजिकल था इसलिए सही था। आज तो ऑनलाइन है, तुरंत। और ऑटोमेशन डाल दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाओगे, बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करके उसमें जो ब्रॉडकास्ट बनाते हैं उसमें ऑटोमेशन डाल दीजिए, वो रात को भी काम करता दोस्तों। कल मेरे कोई मित्र थे, आरएस ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ लिंक मुझे भेजा कि सर ये आपको भर के भेजना है, ये ऑफिस में काम है, आपको थोड़ा आकर बोलना है, लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। भेजा तो मेरे ऑटोमेशन था, पूरा मैसेज चला गया, यूटेक का बिजनेस प्लान क्या, ज्वाइनिंग कैसे। तो उसका खोला है, सर आपने मैसेज भेजा है क्या? सर मैंने भेजा नहीं, मेरा स्मार्टफोन समझदार है, जो मुझे मैसेज करता है उसको बताता है कि अपॉर्चुनिटी है। फिर उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, लेकिन ईगो है, धीरे धीरे टाइम लगता है। ऑटोमेशन रख दो, रात को 2 बजे भी आपका मोबाइल काम करता है। तो अर्ली एक्टिवेशन, न्यू एसोसिएशन को तुरंत बताइए, उसे डाउनलोड कैसे करते हैं समझाइए, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं समझाइए, ग्रीन कैसे करते हैं समझाइए, लोगों से बात कैसे करते हैं उसका लिंक भेजिए, अपने अपलाइन से बात कराइए। देरी मत कीजिए, नहीं तो आपकी तरह हजारों लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए अगर टीम को बड़ा बनाना, बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, तो तुरंत एक्टिवेट। ऐसा नहीं आज बात हो गई, लो करवा चौथ है कल बात करेंगे ना, करवा चौथ की बात कर लो। और क्या गिफ्ट दिया आज धर्मपत्नी को? धर्मपत्नी नहीं है तो प्रेमिका को, प्रेमिका नहीं तो क्या सोच रखा है अगले साल जब शादी होगी क्या देगा, तैयारी भी से कर ले। अरे भाई साहब कमाई नहीं होती तो बन जा डायमंड, यहाँ पर रोजाना महीने लाखों रुपए आएंगे, देना। ऐसा आपको, मतलब नो गिव अप, कभी नहीं छोड़ना। वो जैसा है उसे वैसे ही बोलकर के आगे बढ़ाइए। सर इसके लिए क्या करना है समझाना, इसलिए ध्यान रखें, कन्वर्ट योर न्यू एसोसिएट्स इनटू टीम मेट विद इन 2-4 वीक। जो पहले होता था 2 से 4 वीक में, तो उसकी टीम बना दीजिए।
डिस्टेंस डजंट मैटर। और सर वो तो झारखंड रहता है, मैं जयपुर रहता हूँ, सर वो तो केरल रहते हैं, मेरे भाई अब तो यूनिवर्सल हो गया, ग्लोबल हो गया, जीपीएस हो गया, स्मार्टफोन आ गया, सब एक टच करते ही कनेक्ट हो जाते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये पुरुष है, पुरुष व्यक्तित्व का परिचय, ये ममत्व का परिचय, कितनी दूर है, लेकिन देखो जड़ें निकली और एक दूसरे से मिल गए। तो दोस्तों आप कहीं भी हो, अगर आप में सकारात्मक यूटेक्सी नॉलेज है, उसका भला चाहते हैं, तो आपकी टीम में कहीं से भी आदमी आ सकते हैं। देखो कहाँ के हैं यूपी सर, यूपी में कहाँ से कोहिनूर सर, और अपने प्रेम जी गंगानगर, कहाँ लास्ट बॉर्डर, कैसे मिल गए। उधर देखो बिहार से लोग, नेपाल की सीमा से लोग, उड़ीसा की सीमा से लोग, कैसे मिल गए। when root of your relationship are strong, जब आपकी संबंध बनाने की जड़ें मजबूत होती हैं दोस्तों, कहीं भी मिल सकते हैं। और ये ध्यान रख लेना, अपने जो सीएमडी सर उन्होंने कई बार कहा है कि मूंगफलियों के आ जाने से बादाम के भाव कम नहीं हुआ करते। कई प्लान बाजार में आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ध्यान तो यही कर रहे हैं वो लोग बाग, थोड़ा सा लोग। कल मुझे कॉल आया कि 7% कैशबैक देती है हमारी कंपनी मोबाइल रिचार्ज पर। वो बहुत बढ़िया बात है, हमारी तो 4 ही देती है, क्योंकि भारत बिल पे 4 ही देता है। अब 7 दे रहा तो जेब से मिला रहा, जेब से आदमी तब मिलाता जब मुर्गे को हलाल करना तब दाना बिखेरता। भाई ये 3% एक्स्ट्रा क्यों दे रही है, उसके पास जवाब नहीं था। फिर मैंने पूछा 3 रिचार्ज कर सकते हैं वहां से, कहा ना सर दिन में 2 ही कर सकते हैं। तो काहे का 7% है भाई। फिर एडमिन चार्ज था 5%, फिर 10% बोलता, मुझे ये काट लिया नहीं यहाँ पर, कहाँ से मिला, इधर देख। बहुत तुम बोलती बंद हो गई, इसलिए ध्यान रखें, नॉलेज रखें। ए बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल। एक गलत सिस्टम, थोड़ा सा लालच वाला सिस्टम, थोड़ा सा प्रलोभन देने वाला सिस्टम एक अच्छे व्यक्तित्व को नष्ट कर सकता है। आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छी टीम के साथ रहें, और दिमाग में फालतू की चीजें मत बैठाओ। देखो ये अपना दिमाग है, इसमें आदमी बैठ गया, अपने आप से पूछो, जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, मेहनत सब कुछ तेरी। फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार मान लेना कौन सा नाटक है भाई। प्लीज बिल्कुल मत सुनो। आप खुद को भगवान ने बनाया, आप खुद में वो सब व्यक्तित्व है, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। हर किसी की नेगेटिव दिमाग में मत आने दो। 2 चीजें होगी, पहली क्या हुई, मोटिवेशन की अपेक्षा डेमोन्स्ट्रेशन पर ध्यान दो। दूसरी क्या हुई, तुरंत उसको क्रिएट करके उसकी टीम बनाओ। और तीसरा, बंदर कूद मत करो। अपने कोहिनूर सर कई बार बता चुके हैं, वो बंदर राजा बना, इस पेड़ से, इस डाल से डाल पर कूदा, काम तो कर रहा है। ऐसी बंदर कूद नहीं दोस्तों, काम होना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। आपने गाली भी दी तो अगले को गुस्सा आना चाहिए, नहीं तो गाली क्यों देते हो। आपने प्रेम से बात की तो अगले में प्रेम जागृत होना चाहिए, नहीं तो प्रेम की बात क्यों करते हो। सीखो, ट्रेंड बनो। अब आप बिजनेस में आ चुके हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करने के प्रोफेशन में आ चुके हो, सीखना ही होगा। डॉक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, टीम में डॉक्टर ला सकते हो। इंजीनियर नहीं तो कोई बात नहीं, टीम में इंजीनियर ला सकते हो। वकील नहीं हो कोई बात नहीं, टीम में वकील को ला सकते हो, काम हो जाएगा। तो रिजल्ट फ्रॉम एवरी इवेंट, आपकी प्रत्येक घटना से रिजल्ट आना चाहिए। और दोस्तों आपने तो जानते हैं कि जो ज्वाइन नहीं करता वो भी पैसा देकर जाता है। 10 लोगों को बताया, 2 ने ज्वाइन किया, 400 रुपए रेफरल इनकम आएगी। इस 400 को 10 से भाग करो, 40 रुपए देकर जा रहा हर असफल व्यक्ति, 40 रुपए देकर जा रहा मेरे दोस्त। तो रिजल्ट ओरिएंटेड इवेंट होनी चाहिए। एवरी मीटिंग मस्ट एंड विथ वन स्पेसिफिक मैसेज, व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपकी प्रत्येक मीटिंग, आपका प्रत्येक प्रोस्पेक्ट, आपकी प्रत्येक बातचीत ये बतानी चाहिए कि अब अगला मुझे क्या करना है। उसने नो बोला तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसने यस बोला तो उसके साथ क्या क्या काम करना है ये तय करना है। और देखो दोस्तों, 1 मिनट बताता हूं, विश्व में सर्वाधिक सोना दक्षिण अफ्रीका में निकलता है। अमेरिका की एक कंपनी सोना निकाल रही थी, खोदते 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 सोने के पास पहुंच गई थी, केवल 1 मीटर की दूरी रही थी। 100 फीट खोद, मान लो 100 मीटर खोद लिया तो 99 मीटर तक उसने खोद लिया। अब 99 के बाद सोना नहीं मिला तो उन्होंने बंद कर दिया और मशीनों को निकाल कर वापस चले गए। फिर ब्रिटेन का एक आदमी आया, उसने जीपीएस से रिसर्च किया और उसको लगा सोना तो 1 मीटर नीचे। उसने मशीनों को खरीद लिया आधे भाव में और खोदा, और 1 मीटर खोदते ही सोना आ गया। तो दोस्तों ये मैं जो कहानी बता रहा हूँ उसका अर्थ आप ये समझे कि गिव अप मत करो, खोदते रहो, खोदते रहो, पानी तो निकलना। तो देखो ये आदमी, तो ये राइट में जो सफेद सफेद दिख रहे हीरे हैं, खोदता खोदता कितना पास चला गया, लेकिन आखिरी में जाकर केवल 2-4 प्रहार और करता निकल जाता, लेकिन हार मान गया। और वो देखो आदमी खोदता खोदता इसे प्राप्त कर लेगा। तो जिंदगी में कभी हार मत मानना, क्योंकि सफलता कभी भी मिल सकती है, सफलता कभी भी मिल सकती है, इसलिए लगे रहें। मंजिल तो मिल ही जाएगी,
भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। निकल मेरे दोस्त, क्रीज पर रुको, रन तो बनेंगे। क्रिकेट में क्रीज पर रुको, रन तो बनेंगे। सर नहीं बने तो बनेंगे, सर नहीं बने तो बनेंगे, सर नहीं बने तो अरे रिकॉर्ड ही बनेगा। नाबाद रहा, विकेट तो बचा मेरे भाई। और नाबाद रहा तो ये भी मोटिवेशन देता है। तजुर्बा आदमी को कई गलतियों से बचा लेता है, लेकिन तजुर्बा आता भी तो तभी है जब कई गलतियां कर चुके होते हैं। इसलिए जितने भी ऑब्स्टेकल, जितने भी संकट आते हैं, वो आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। ध्यान दो और याद रखो इस व्यक्तित्व को, पढ़ना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है, दूसरों से ज्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। मैं 3 सब्जेक्ट में हूँ, डबल पीएचडी हूँ, एमएड हूँ, एलएलबी हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, मैं इस बात को याद रखता हूँ। मुझसे कम पढ़े लिखे भी, मैं इस बात को भी याद रखता हूँ। और मेरी पहली क्लास के बच्चे से मैं वैसे ही बात करता हूँ जैसे माता पिता उससे करते हैं, तब प्यार मिलता है। बिजनेस में भी आपको हर प्रोस्पेक्ट के साथ यही करना पड़ेगा। अब देखो अपने साथ ये घटना ये भी घटती है, अपन जल्दी से तैयार नहीं करते। देखो बाई तरफ का व्यक्ति बैठा हुआ, उसके सामने एक पत्थर है, और दाई तरफ का व्यक्ति भी ऐसे बैठा था, उसके सामने भी एक पत्थर है। अब ये बाई तरफ का व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा, मैं तो खड्डे में आ गया, बाहर कैसे निकलूं। और इस दाई तरफ के व्यक्ति इस पत्थर का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा खोदा, सीढ़ी टाइप बना, फिर खोदा, सीढ़ी टाइप बना, फिर खोदा, सीढ़ी टाइप बना, और एक दिन सफल होकर बाहर निकल गया। तो दोस्तों आप असफल भी हो रहे हो ना, तो फेल का मतलब होता ही यही है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो आप सीढ़ियां खुद बना लो, गड्ढे में गिर गए तो कोई प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहा, तो उसी की असफलता से उसी को आगे बढ़ाओ। और वो सफल नहीं हुआ, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मना कर दिया, मैं तो दूसरी कंपनी में काम करता हूँ, ये यूटेक नहीं कर सकता, तो आप निराश क्यों होते हो? कोई बात नहीं सर, आप नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों को तो आप जानते हैं ना जो आपका बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उसके कॉन्टेक्ट नंबर देना। सर हो सकता है उसका भाग्य काम कर जाए, वो ये कर ले, सफल हो जाए, आपका भी नाम हो जाए। दोस्त वो आपकी मदद करेगा, और हो सकता है वो भी उसके परिवार में कोई आइडिया आपके लगा दे। इसलिए इस पत्थर से सीढ़ियां बनाना सीखें। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है, इसलिए सामना करें, सामना करें। तो टीम बढ़ाने के 3 तरीके बताए, चौथा और देख लीजिए, पावर ऑफ यूनिटी। आपको लिस्ट बनाना नहीं आता, अपनी टीम में किसी न किसी को आता है। आपको इनवाइट करना नहीं आता, अपनी टीम में किसी न किसी को आता है। आपको फॉलोअप करना नहीं आता, अपनी टीम में किसी न किसी को आता है। यूनिटी बहुत ताकत है, संगठन में बहुत ताकत है। और देखो ने, एक थे कोहिनूर सर, देवेश शुक्ला जी एक ही थे, अभी भी एक ही है, लेकिन जब उन्होंने यूनिटी को समझा, बस 12 लाख से अधिक का संगठन बन चुका है। अब वो एक है का अनेक है समझ में नहीं आता, अब उन सबका ट्रांसफॉर्मेशन इन 12 लाख में हो चुका है। अब समझ में आता है भगवान कृष्ण कैसे अकेले वृंदावन में भी होते थे, मथुरा में भी होते थे, द्वारका में होते, अब समझ में आता है होते थे। आप भी बनेंगे एक दिन ऐसा, तो क्या करें, यूनिटी बनाएं। देखो शेर अकेला शेर होता है, लेकिन जब 4-5 मिल जाए तो क्या दहशत जंगल में मच जाती होगी। यूटेक में काम करने वाले हजारों लाखों, लेकिन विनिंग टीम देखो, कोहिनूर डायमंड प्लेटिनम देखो, कैसे रोज अपने दूसरे को प्राण फूंकते हैं। तो संगठन बनाओ, जो सीखते हैं वो सिखाओ, जो सीखते हैं वो सिखाओ। देखो अपने आप का निर्माण करो, ये पत्थर था, बाई तरफ पुरुष अपने आप को चीनी हथौड़ी लेकर तराश रहा है, दाएं तरफ महिला खुद अपने आप को तराश रही है। मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा आपको डूबने से बचाने के लिए, खुद को ही हाथ फेरे लाने पड़ेंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए संगठन में रहे, कोई कमियां उससे दूर करें, अच्छाई को देखें, छीने तोड़े लेकर रोज चेक करें, आप लिस्ट क्यों नहीं बन रही, प्रोस्पेक्ट क्यों नहीं सुन रहा, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान क्यों नहीं हो रहा। रोना नहीं रोना, छीनी हथौड़ी लेकर खुद की तैयारी करो। लेकिन रास्ते में ऐसे लोग भी मिलेंगे आप, जो लगेगा कि सहायता तो कर रहे हैं, ज्यादा कंपनी आएगी वो ऐसे ही दिखाएगी। देखो ये आदमी हाथ लगाकर उसे खींचना चाह रहा, अरे पास में सीढ़ी भी तो रखी, वो उसे खींच लेता, लेकिन खींचना ही तो नहीं है। इसलिए कई बार अपनी टीम में ट्रेनिंग दी गई थी, ताश के 4 पत्ते याद करो। कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे वे आपकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन सच में मदद नहीं करते। इन लोगों को देखो कैसे आगे बढ़ गए। तो ड्रीम कम ट्रू, कुछ लीचर और घटिया नेटवर्कर की वजह से पूरी एमएलएम इंस्टेंटली बदनाम हो रही है। क्यों दोस्तों, आपको पता, मैं टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, अकेला काम नहीं कर सकता, टीम वर्क के साथ काम करता हूँ। क्या मुझे काम करने के लिए रोज स्कूल जाना होता है? यस। क्या मुझे काम करने के लिए रोज क्लास में जाना पड़ता है? यस। क्या मुझे मेरे स्टाफ को एक्टिव रखने के लिए उनसे रोज बात करनी पड़ती है? यस। तो मेरे प्यारे नेटवर्कर, तू क्यों शर्मा रहा है? बात तो करनी पड़ेगी। सफल हो गए उनसे वैसी बात करनी है, असफल हो गए वैसी बात करनी।
एक वकील एडवोकेट कोर्ट में रोज जाता है? यस। ड्रेस पहनता है? यस। अपने क्लाइंट से बात करता है? यस। कोई प्रॉब्लम आई थी उसके कानून धाराएं रोज किसी विशेष बुक में देखता है? यस। तो मेरे भाई, एक सफल एडवोकेट कोर्ट में केस जीतने के लिए रोज अपनी टीम के साथ काम करता है, तो यूटेक में आपको भी ये करना पड़ेगा। एक डॉक्टर हॉस्पिटल रोज जाता है? यस। मरीज को रोज देखता है? यस। दवाइयां रोज लिखता है? यस। जो दवाइयां नहीं आती उसको नई बुक में पढ़ता है? यस। मेरे भाई, एक सफल डॉक्टर होने के लिए जब उससे रोज ड्रेस पहननी है, रोज अपने दुखियारों से मिलना है, रोज हॉस्पिटल जाना, रोज अपने डॉक्टर नर्स से मिलना, तो आप नेटवर्कर होकर कैसे वंचित रह जाते हो? काम तो करना होगा मेरे भाई। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए खुद को चलना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, चलना होगा, और चलते हैं तो बहुत कुछ आपको मिलता है। तो ये मैंने 4 टिप्स बताए थे इसको बढ़ाने के, लेकिन दोस्तों इसी से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कामयाब लोग कैसे सोचते हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। आपके सामने सबसे बड़ा डर क्या है? एक चैप्टर पूरा, अब दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूं। मैं खुद प्रिंसिपल हूं, आईएएस आईपीएस के साथ काम करना होता है, हर महीने कलेक्टर जैसे बड़े अधिकारियों से मिलना होता है। उसकी वजह मैं एनएसएस का प्रभारी हूँ, यूनिट प्रभारी भी हूँ। तो बच्चों के भले के लिए योजनाएं लाने के लिए हमें मिलना पड़ता है, सब जानते हैं। और जब भले के लिए आप जाते हो ना, तो कोई कलेक्टर कोई फोर्थ क्लास नहीं होता, सब मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। इसलिए मुझे भी कई लोग कहते थे कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इतने इतने प्रपंच लफड़े जीवन में डाले गए थे कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊं। पता नहीं, बचपन से खुददार मन का रहा हूं। बोला करता था कि हम भी दरिया है, हम अपना हुनर पहचानते हैं। हम भी दरिया है, हम अपना हुनर पहचानते हैं। जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और देखो दोस्तों, हो गया। कहाँ 5 लाख स्टूडेंट, कहाँ विनिंग टीम जैसी टीम का प्यार, कोहिनूर सर का आशीर्वाद, डायमंडों का स्नेह, प्लेटिनम का सहयोग। दोस्तों, नसीब वाला हूं मैं, वरना एक सामान्य प्रकृति के आदमी को इतने बड़े बड़े लोग आशीर्वाद कैसे दे दिया। लेकिन उसके पीछे मैं गौरवान्वित हूँ। मैं ईमानदार भी हूँ, वफादार भी हूँ, लंगोट का सच्चा भी हूँ, त्यागी भी हूँ, एक दूसरे के लिए समर्पित रहता हूँ। शायद ये अट्रैक्शन का जादू ही इन लोगों को विवश किया होगा कि लोग पूरी को भी प्यार करते हैं। और आज विनिंग टीम के प्यार से मुझे बोलने का मौका मिला, ऐसे प्यारे अवसर पर कहाँ मौका मिलता विनिंग टीम में। आई एम सो लकी। थैंक्स सबका। आइए, 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग कैसे कराएं, ये टिप्स मैंने सीखा है, आपको शेयर करता हूँ। अच्छा लगे आप फॉलो करना, बुरा तो लगेगा नहीं। 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग कैसे कराएं, उसका एक छोटा सा टिप्स देता हूं, अब ज्यादा लंबा नहीं है। राइट डाउन योर टारगेट। रोज एक डायरी रखो। मेरे पास अभी, मैं वीडियो ऑन करके बता सकता हूँ, 7 डायरी रखी है मेरे पास। 7 डायरी ओपन करके सामने बैठा हूँ, और एक रफ पर जो रात भर वर्क किया कि मुझे बताना, वो ओपन करके रखा हूँ। आप सोचिए कितना। एक डायरी तो लगभग 10 साल पुरानी है, एक डायरी अभी 15-20 दिन पुरानी ही है। ये सब रखकर क्यों रखा हूं? क्योंकि टारगेट को लिखता हूँ। मेरे स्कूल का टारगेट क्या, मेरे फैमिली का टारगेट क्या, मेरे यूटेक बिजनेस का टारगेट क्या। काम तो सभी करने दोस्त, क्योंकि जिम्मेदारी मुझे प्रिंसिपल की मिली तो उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन आप तो फुल टाइम कर रहे हो। जब फुल टाइम कर रहे हो तो आपको तो पूरा समर्पण यहाँ पर दे देना चाहिए। इसलिए मैं बार बार वही कहूंगा, व्यस्त और अस्त व्यस्त। जो फालतू के लोग हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो अस्त व्यस्त रहते हैं, और जो सही टारगेट पर काम कर रहे हैं वो व्यस्त रह रहे हैं। और इस 7 डायरियों में कहाँ क्या लिखा हो वो मुझे पता है। तो अपना टारगेट रखो क्या, मुझे अक्टूबर के एंड तक आज ज्वाइनिंग जो भी मेरी जिस टीम में हुआ उसको इस 10 दिन में ब्रॉन्ज बनाना है। किसी भी हालत पर बनाना, बना लोगे। अगर आप सिल्वर हो तो मेरी टीम में मुझे 5-6 ब्रॉन्ज कंप्लीट करा दोगे मेरे भाई। जब एक ब्रॉन्ज बन सकता है, तो जो 5-7 ज्वाइनिंग जिसके, वो ब्रॉन्ज बनना बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्त, लगना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। लिखो तो 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरा, टारगेट लिख लिया कि मुझे, और दोस्तों आप तो सौभाग्य, अपन सब तो सौभाग्यशाली हैं। अगर ज्वाइनिंग से 30 दिन के अंदर अंदर सिल्वर बन गया तो दिसंबर 24 तक कोहिनूर सर की तरफ से ऑफर है, 7-8 हजार का ऑफर है। आप वो दो, आपकी टीम बढ़ेगी। टारगेट रखो क्या, ब्रॉन्ज नहीं बनाना,
टारगेट रखो क्या, सिल्वर नहीं बनाना। टारगेट क्या रखो, कोहिनूर सर ने दिसंबर 24 तक कोई 1 महीने में सिल्वर बनता तो ये देंगे, ये दिलाना टारगेट रखो। वो ब्रॉन्ज और सिल्वर तो अपने आप ही बन जाएंगे, और वो बन गए तो देखो आपका रैंक गोल्ड की तरफ कैसे जा रहा। तो टारगेट को थोड़ा सा चेंज करो, खुद नहीं, ये ऑफर इनको दिलाना है मेरी टीम में, दिसंबर 24 तक 10 लोगों के ऑफर दिलाना। ऐसा टारगेट आपने लिख लिया ना मेरे दोस्त, तो एवरेज तो काम करता। 10 आपने बना लिया तो 3 को तो पक्का दिला दोगे, 3 को दिला दिया तो आप गोल्ड तो बन गए, और आप गोल्ड बन गए तो मेरे दोस्त सोना तो सोना ही होता है। दूसरा, अवेलेबल रिसोर्स, आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग करो। विनिंग टीम है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डायमंड, कोहिनूर, प्लेटिनम, सब मदद के लिए तैयार। कितने बड़े बड़े रिसोर्स है, और सबसे बड़ा रिसोर्स तो आपकी लिस्ट है, आपकी खुद की टीम है, उसका उपयोग करो। सच में टीम बड़ी भी होगी, सच में टीम एक्टिव भी होगी, सच में टीम ग्रोथ भी होगी, सच में टीम आपको रैंक भी दिलाएगी। टारगेट बना लिया, रिसोर्स का उपयोग कर लिया, अब एक्शन प्लान पर आ जाओ। रोज क्या करना, जैसे महीने भर में सिल्वर किसी को बनाना है तो रोजाना उसके लिए काम क्या करना, उसका एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। डॉक्टर एक्शन प्लान बनाता, रोज अस्पताल जाता है। एडवोकेट एक्शन प्लान बनाता, रोज कोर्ट में जाता है। हम जैसे टीचर एक्शन प्लान बनाते हैं, रियाज जो टीचर उनको पता होगा, जाने से पहले लेक्चर से पहले टीचर डायरी लिखनी होती है कि आज 8 लेक्चर में किस क्लास में क्या पढ़ाएंगे, ऐसा रोज लिखना पड़ता है। दिखा सकते हैं, रोज लिखना पड़ता है, फिर प्रिंसिपल से वेरीफाई कराना पड़ता है, तब आप क्लास में जा सकते हैं मेरे दोस्त। जब एक टीचर और एक वकील के हाथ में एक डायरी होती है, आईएएस के हाथ में डायरी होती है, डॉक्टर के हाथ में एक डायरी होती है, तो मेरे महान आत्मा यूटेगियन तेरे हाथ में डायरी क्यों नहीं है? क्यों शर्माते डायरी? ये तो अपनी प्राण ऊर्जा, हाथ में रखो डायरी को। मुझे आप टॉयलेट के अलावा कहीं भी देखोगे तो मेरे हाथ में एटलस और पेन रहेगा। पता नहीं कब कौन क्या पूछ लेते, एटलस में तुरंत देखता हूँ। और एटलस देखना हर किसी को नहीं आता मेरे दोस्त, मैं मेरे छठी के बच्चे को सिखा देता हूँ। एटलस सामने रखो, बेटे इनकी राजधानी क्या, वो 5 सेकंड में बता देगा, चाहे उसको नहीं आता हो। तरीके होते हैं, ऐसे ही यूटेक में सप्लोन के तरीके हैं जो कोहिनूर सर रोज सिखाते हैं, डायमंड रोज सिखाते हैं, अपने प्लेटिनम भी ट्रेनिंग देते हैं, रोज देते हैं। तो एक्शन प्लान तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं लो जी आज तो करवा सोते जी 2 दिन बाद देख लेंगे ना भाई। राजस्थानी दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान सबको देता है, अरे भाई देता तो, लेकिन आलसी को थोड़ी देता है, उसको देता है जो लेने की काबिलियत रखता है। तो यूटेगियन में कोहिनूर डायमंड रैंक देता है यूटेग, लेना पड़ेगा, वो तो बिखेर दिया, उठाना आपको पड़ेगा। तो तीसरा काम, एक्शन प्लान बनाओगे, आपकी बड़ी टीम हो जाएगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब चौथा काम करना है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब आप यूटेक बिजनेस को ओपन करें, आपके जो ग्राफ है उसमें रोज देखें कितना परसेंटेज हुआ, आपकी जो टीम है उसमें रोज देखें कितने रेड हुए कितने ग्रीन हुए, आपके डायरेक्ट में कौन आया उसका मोबाइल लेकर बात करें। ये डेली रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। फिर देखो मेरे दोस्त 90 दिन में क्या हाल हो जाता है। अच्छा सर, इनकी करने के लिए देखो मेजर स्टेप 4 है गोल सेटिंग के। टारगेट लिखो, रिसोर्स को प्रयोग करो, एक्शन प्लान बनाओ, डेली रिपोर्ट ले। दोस्तों ये अटपटा आपको 6-7 दिन लगेगा, 6-7 दिन के बाद फिर ये आपकी रुचि में बन जाएगा, आदत में आ जाएगा, और 90 दिन कर लिया तो आपकी लाइफ स्टाइल बन जाएगी। इसलिए करना क्या है, ये पहला पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग में, पहला पॉइंट आपको कोहिनूर से भी बड़ा पद दे देगा, लेकिन अपन करते ही नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग एमएल में थर्ड पार्टी ही काम करती है, आप अपने मानते ही नहीं है। थर्ड पार्टी अप्रोच ही काम करता है, बस ये अपन करते नहीं दोस्तों। मेरे में 10 लेवल तक के सबके नंबर है लगभग, कैसे ले लिया, और मैं डायरी में रख रहा हूँ, इससे 7 डायरियां मेरे सामने रखी हुई है। 10 लेवल तक के हर के नंबर है। अगर कल भी कोई ज्वाइनिंग हुआ तो मैं बिल्कुल उससे नंबर लेता हूँ कि नंबर दे, मैसेज भेजता हूँ। अब इतना व्यस्त रहते हैं, उस तक मैसेज कैसे भेज देता हूँ भाई, बढ़ना तो करना पड़ेगा, ये कोई बात हुई क्या? तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को अप्लाई करें, आप सप्ताह भर में नई रैंक हासिल कर लेंगे। थर्ड पार्टी का मतलब, जैसे मैं सुजीत सर के डाउन में ज्वाइन हूँ, सुजीत सर राजकिशोर जी सर के डाउन में है, और राजकिशोर सर जी कोहिनूर सर के डाउन में। तो थर्ड पार्टी का मतलब मैं राजकिशोर सर की थर्ड पार्टी हूँ, और मेरी थर्ड पार्टी राजकिशोर जी सर होगी प्लेटिनम में। अब मेरा उनसे संपर्क रहता, बातचीत कर सकते हो, सप्ताह में 3-4 दिन में उनको तंग करता हूँ, इतना व्यस्त होते भी, और वो भी मुझे आशीर्वाद देते हैं। कोहिनूर सर तक से आशीर्वाद लेता हूँ,
मेरे 20 लेवल तक हैं, उनको भी मैं पैसे की जरूरत पड़ती तो मंगा कर भेजता हूँ, इतना व्यस्त होते हुए भी। इसलिए सुबह सुबह राजकिशोर सर से प्रार्थना कर लेता हूँ, सर 1000 रुपये भेज दीजिए, या फिर मेरे पास आ गए तो मैं उनको एडजस्ट कर लेता हूँ, रात को भी भेजता हूँ। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब है केवल शिकाना ही नहीं है, उसकी मदद भी करनी, उसकी समस्या का समाधान भी करना। तो सबसे करबद्ध निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज से ही थर्ड पार्टी अप्रोच को अप्लाई करो, शर्माओ मत हो, पहुंचो उस तीसरे व्यक्ति तक, और फिर उसको तीसरे तक पहुंचाओ, फिर उसको तीसरे तक पहुंचाओ। डायमंड तो साल भर में क्या इससे पहले ही बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता। हो गया। अब दूसरा आपकी टीम को बनाए रखने का महत्वपूर्ण काम है ज्वाइन करा देना नहीं, उसको पैसे दिला देना नहीं, उसकी टीम को बढ़ा देना ही नहीं, क्रिएट प्लान सोवर। मतलब वो खुद प्लान दिखाने लग जाए, वो खुद समस्याओं का समाधान करने लग जाए, तो देखिए कितना बड़ा हो जाता है। और आज कोहिनूर सर ने अपनी पहली ही लेवल में कितने लोगों को प्लान सोर बना दिया। पंडित सुनील सर, प्लेटिनम राजकिशोर सर, डायमंड सीताराम सर, सॉरी सबका नाम लेना संभव ही नहीं, सब जानते हैं, मैं तो बता रहा हूं कि उन्होंने कैसे प्लान सोर बना दिया। आज बंदा आराम से सो सकता है, ये सोता ही तो नहीं है, तभी तो कोहिनूर है। पति बनते ही तो नहीं है ना, करोड़पति बनेंगे, समय आएगा तो सब हो जाएगा। आप तो सोवर बनो, प्लान सोवर बनो। और मेरे दोस्त, मैं शायद ही कोई ऐसा दिन होता है कि प्लान को बिना देखे सो जाऊं, क्योंकि अपने पास है ना लिंक, तो रोज देखता हूँ, चाहे 5 मिनट लगे मुझे, रोज देखता हूँ। क्यों? ये ब्रेसली का नियम है, आप किस चीज को रोज टच करते तो ब्रह्मांड आपको उसमें ऊर्जावान बनाए रखता है। परिणाम जब आएगा तब आएगा, हथियार तो रोज चेक करने पड़ेंगे ना। और आप जानते भी हो, छोटी सी कहानी, 2 लकड़हारे थे, जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे कुल्हाड़ी से दोपहर तक। एक ए नाम का व्यक्ति शाम तक लकड़ियां काटता था, 5 पेड़ ही काट पाता था, और एक आदमी दोपहर तक ही काटता था, और वो 10 पेड़ काट पाता था। तो उससे पूछा गया, तो दोपहर तक ही काटता है, दोपहर बाद भी नहीं काटता, 10 पेड़ कैसे काट लेता? तो उसका जवाब सुनो, कि मैं दोपहर 12 बजे तक पेड़ काटता हूँ, फिर उसके बाद कुल्हाड़ी के धार देता हूँ। अब वो धार ज्यादा अपने आप काटेगी, वो जो शाम तक काट रहा है वो धार नहीं देता कुल्हाड़ी। यहाँ धार का मतलब क्या है? अपनी टीम से बातचीत करना, नया प्रोस्पेक्ट बनाना, समस्याओं का समाधान करना, नई चीज सीखना, ये धार देना। तो आप क्रिएट प्लान सोवर, धार दो। ग्रुप मीटिंग रखो, सुबह शाम मीटिंग होती है उसमें लाओ, खुद मीटिंग रखो। आप सिल्वर तक हैं तो कनूर सर ने इजाजत दे रखी है कि अगर आप सिल्वर तक हैं तो सप्ताह में 1 मीटिंग तो जरूर आपकी पर्सनल रखो, ताकि आपकी कोई गलतियां वहां पर सुधर जाए, और शाम की मीटिंग में आकर उसमें सुधार कर। तो ग्रुप मीटिंग रखिए, आपके अलग अलग ग्रुप की रखो, लेडीज की तो अलग रख लो। आज करवा चौथ है, लेडीज अगर हैं और संभव है तो करवा चौथ की बधाई दो, मत करो बिजनेस की बात। आज मेरे पति देखो ऐसे, मुझे आपके पति भी ऐसे हैं, अगर ये ऐसे बोले तो तू ऐसे रहे, तू ऐसे रहे, समझाओ। ये भी ग्रुप मीटिंग है। और फिर दूसरे दिन ऊर्जावान धार दो, और फिर पेड़ काटो, कटेंगे। जो मीटिंग में आओ, वेबिनार में आओ, ये ऐसे आप पार्टी में थर्ड पार्टी अप्रोच का डायग्राम बताएंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस ए को सी से 30 बात करा दो, फिर सी का भी कोई सी होगा उससे बात करा दो। ये थर्ड पार्टी अप्रोच होता है। तो दोस्तों ये मुझे बहुत बढ़िया लगी। टारगेट बनाओ, रिसोर्स का उपयोग करो, एक्शन प्लान करो, डेली रिपोर्ट बनाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक पाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो काम। तो दोस्तों एक दूसरे की इज्जत करो, मंसूर बनाओ, और ये इस प्रकार की चारों चीजों को यूज करोगे ना, तो आप टारगेट तक पहुंच जाओगे, टारगेट तक पहुंच जाओगे। आप आखिरी चरण की तरफ चल रहे हैं। मेरे से तो काम ही नहीं होता, मैं तो सफल ही नहीं होता, मैं तो 20 कंपनियों में असफल हो गया। कंपनियों में असफल नहीं हुए, आपने उन विशेषताओं का फॉलो ही नहीं किया जो सफल होने के लिए सफल। मतलब कोई कंपटीशन देर फेल हो जाए, क्यों भाई? उसने पूरा काम नहीं किया। गॉड, GOD, गॉड, गॉड क्या होता है? भगवान क्या होता है? आप सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, अ यानी आकाश, न मानी नीर, ये पांचों तत्व मिलकर भगवान बने। और गॉड GOD, अपनी भारतीय परंपरा में, आप किसी भी कस्टम धर्म को मान रहे हो, मैं किसी भी कटाक्ष नहीं करा, मैं सनातन धर्म में गॉड GOD क्या होता है? भारतीय परंपरा में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। ब्रह्मा कौन है? संसार का निर्माण करने वाला। विष्णु कौन है? पालन करने वाला। शिव कौन है? संसार को नष्ट करने वाला। GOD, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। दैट नेचुरल पावर, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय। तो जनरेट का पहला अक्षर G, गॉड,
विष्णु, ब्रह्मा बनाते हैं ना, तो गॉड जनरेट, ओ ऑपरेट, पालन करने वाला विष्णु, बी डेस्ट्रॉय, संहार करने वाला शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश गॉड में छिपे, तो आप सब गॉड हो, निर्माण करते हो, आपके पालन करते हो, और दूसरी उसमें जो गलतियां थी उसको डिस्ट्रॉय करते हो। सब गॉड है, सब भगवान है। तो आप अपने आप को पहचाने। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, तो एक बार बस आईने देख लो। आईने कांच में अंतर है। आईना वो होता है जिसके पीछे पारे की लेवल लगी रहती है, साफ झलकता है, ज्यों का त्यों बड़ा। कांच तो छोटा सा भी होता है, जेब में भी हो सकता है। आईना आदम कद होता है, बराबर का होता है। सामने खड़े रहो, देखो वो आप ही हैं जो आपको ही रोक रहे हैं। अब आपको ही आप रोक रहे हैं तो कौन बताएगा। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा सीखें, समझें। घड़ी को देखो, अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आपका विश्वास करेंगे। नियम क्या है? 4 बेसिक का पालन करो, 9 कोर स्टेप का पालन करो, 3 कोऑर्डिनल का पालन करो, अपलाइन से कांटेक्ट में रहो, डाउनलाइन को मोटिवेट करते रहो, अपनी डाउनलाइन में नेगेटिव पास कभी भी मत करो, कितनी बड़ी बात हो जाए। अपलाइन का अनादर कभी मत करो। कोई चीज अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, माँ बाप ऐसे डांटते हैं। और मेरा तो आदर्श वाक्य है, माँ की बात और बाप की लात जिसने खा ली, वो जिंदगी में कभी मात खाता ही नहीं है। माँ की बात और बाप की लात जिसने खा ली, वो जिंदगी में मात खाता ही नहीं है। और यहाँ अपलाइन अपने माँ बाप होते हैं, कोई नो डायमंड अपने माँ बाप होते हैं दोस्तों। उनकी बात और लात खाना सीख लो, वो भलाई के लिए करते हैं। तो दूध में मलाई ऊपर होती है, लेकिन व्यापार में असली मलाई गहराई में होती है। इसलिए अपने धंधे की गहराई को समझें और गहराई तक जाएं, और ये रिवार्ड सब प्राप्त करें। ठीक है, दूध को आप जानते हो, दूध सफेद होता है, ज्यादा महंगा नहीं, 1-2 दिन उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन जब उसमें जामन डालकर दही बना देते हैं, तो फिर वो दही और महंगा हो जाता है, और सप्ताह भर तक उसे रोका जा सकता है। और उसको मत कर अगर मक्खन बना लिया, तो दोस्तों उसकी कीमत बढ़ रही है, और उसे महीने भर तक, 15 दिन तो आराम से रखा जा सकता है। और फिर मक्खन को गर्म करके घी में बदल दिया, अब कभी खराब होता ही नहीं है। तो अच्छा प्रोस्पेक्ट, अच्छा बिजनेसमैन वो है जो दूध में छिपे घी को पहचान ले और उस प्रक्रिया को पूरी करके घी बना ले। वो है अपने कोहिनूर सर, वो अपने डायमंड सर, आप भी ऐसे ही। तो दूध सफेद, घी सफेद, लेकिन देखो गुण बढ़ गया, मथना पड़ता है भैया। दूध जला, तब उसमें ठंडा हुआ, फिर उसमें डाली जामन, तब वो दही बना, जलना पड़ता है भाई। और फिर दही को गाढ़ा ठंडा होना पड़ता है, फिर मथते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरोगे ना, तभी होगा। तो क्या मिलेगा तीसरा में से? ये सब मिलेगा। बिग मनी मिलेगा, ऑनेस्टी के साथ फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, गुड हेल्थ मिलेगा, मेंटल पीस भी मिलेगी, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, हेल्पिंग पीपुल मिलेंगे, फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे। यूटेक में क्या नहीं है? आप दूध में छिपे घी को पहचानिए, मथिए। 15 लोगों की टीम बनाकर 15 एसोसिएट की टीम बना ली, ब्रोंज बन गए। सेकंड लेवल में 75 एसोसिएट बना लिए, सिल्वर बन गए। थर्ड लेवल में 375 एसोसिएट बना लिए, गोल्ड बन गए। 1875 चौथी बना दी। ये याद होना चाहिए मेरे दोस्त। मत हो, वहां तक जाओ, कहाँ घी खराब हो गया मेरे दोस्त। और फिर याद रखो, दूध में अगर मक्खी गिर गई तो मक्खी को निकालते हैं या दूध को डोलते हैं, आप जानते हैं। लेकिन अगर घी में मक्खी गिर गई तो क्या घी डोलते हैं क्या? तो मेरे दोस्त ऐसे बन जाओ कि आपको अपवित्र कोई कर ही नहीं पाए। तो काफी लंबे समय से इस चीज को चला रहे थे। लास्ट में मैं आप सबको यही बोलूंगा कि आप अपना ध्यान रखें। यू वांट टू अचीव सक्सेस, अगर आप सफलता चाहते हैं तो ड्रीम पर काम करें। ड्रीम का मतलब है DREAM। डी यानी डेडिकेट रहे, आर मीन रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, ई मीन्स एक्सरसाइज करें, ए मीन्स एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, एम का मतलब मोटिवेट रहे, और एस का मतलब स्ट्रेंजर से बातचीत करते रहें, तो आपका ड्रीम पूरा होगा। तो फिर ड्रीम को बड़ा करें, गोल को सेट करें और एक्शन लें। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा प्लान। लास्ट में मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, लेट द होस्ट, थैंक यू। थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतना बेहतरीन प्लान को प्रेजेंट किया, और साथियों वाकई में सर की एक एक स्लाइड बहुत ही
पावरफुल रही है, अगर हमने ध्यान से सुना है, समझा है। और सर ने एक शब्द को कई शब्द के एक अर्थ शब्द के कई सर ने अर्थ निकाल निकाल कर हमको समझाया है कि इस बिजनेस में हमें कैसे करना है, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, बहुत सारा कुछ खजाना, सर के अंदर खजाना भरा हुआ है। यानी कि सर ने जो आज तक का जो अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस है बाहर का और यूटेक का, सब कुछ दिया। और सर ने शुरुआत में ही अपने बारे में पूरा बताया कि सर ने कितनी डिग्री, डिप्लोमा, कितना समय, कितना मंथन, कितना एजुकेशन, कितना रगड़े हैं। और जो सर ने तजुर्बे लिए हैं, आज वही तजुर्बे साथी सर ने हमको दिया है कि हमें कैसे काम करना है। और बीच में सर ने एक बात कहा था, डायरेक्ट सेलिंग के लिए जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसका पहले नेगेटिव फेस था, है ना, और अभी क्या पॉजिटिव फेस चल रहा है, और बहुत जल्द इसका साथियों कंपटीशन फेस आने वाला है। तो हमें समझने की जरूरत है, अब उतना नेगेटिविटी नहीं है जो पहले था, लेकिन अब साथियों क्या है, पूरा पॉजिटिव फेस हो चुका है, सब लोग जान चुका है इस इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ तक कि सरकार को ही मालूम पड़ चुका है इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। और अब आने वाले 2025 में या 26 में जो भी है, तो उसमें क्या कंपटीशन फेस आने वाला है। तो सर अभी हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे काम को करने का मौका हमको अभी मिल चुका है, सर समझना है। और साथियों सर ने एक बात और कहा था, अभी सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले आपका हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। तो साथियों करना क्या, हमें बस अपने फोकस पे काम करना है। लोग क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बस लोग हैं, बदल जाएंगे सर। लोग मौसम की तरह बदलते हैं, मौसम तो टाइम बदलता है, लेकिन लोग कब बदल जाएंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। साथियों सर ने बहुत कमाल कमाल की स्लाइड बताया है, हमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है सर। और सर ने कहानी की मदद बताया था ना कि हमें एक इंसान ने क्या किया, एक जगह मतलब स्कूल में अपना वहां पे खेतों में गड्ढा किया, और गड्ढा करने के बाद जगह जगह गड्ढा करते रहे, मतलब एक ही जगह नहीं करके यहाँ गड्ढा करा, वहां गड्ढा करा, और उसको लगा शायद यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और वो उन सारे मशीनों को बेच के चला गया। लेकिन बाद में उसी मशीनों वाले ने उसको खुद एक ही जगह गड्ढा किया, तो वहां पे बहुत कुछ निकला। मतलब मेरे कहने का पर्पस ये साथियों, सर के समझाने का मतलब ये है, हम जो काम करें टिक के करें। ऐसा नहीं है कि आज इसमें कर रहे हैं, कल कहीं और जगह मुंह मार रहे हैं, परसों कहीं और प्लान देख रहे हैं। ऐसे करने से सिर्फ आप प्लान ही देखते रहेंगे सर, कहीं कुछ सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर सही में अगर आप एक जगह टिक के काम करेंगे साहब, तो वही प्लान आपको वो दे पाएगा जो आज तक आप कहीं नहीं ले पाएंगे। और आपके सामने एग्जाम्पल बड़े सारे आज यूटेक में ही हैं, जो एक ही जगह टिक के इधर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हुआ है, और एक अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफ जी पा रहे हैं सर। तो सर ने साथियों बहुत तक इतना समय, कीमती समय निकाल कर, इतने बिजी पर्सन होने के बाद भी सर इतना कीमती समय निकाला है। तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम सब उसको दोबारा सुने और समझे। और आज तो वैसे भी संडे है, हम लोग सर की स्लाइडों को दोबारा से अमल करेंगे और सारे ग्रुप में भेजेंगे, और दोबारा फिर सुनेंगे कि सर ने इसका मतलब क्या बताया, कि सर ने एक अर्थ के कई कई मतलब बताए हैं कि हमें कैसे काम करना है, अपलायन के प्रति हमारे कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या धारणा है, क्या फीलिंग होनी चाहिए। और इस बिजनेस में सही बात है, कभी भी अपने अपलाइन से आप रिलेशन खराब ना करें। ये बिजनेस रिलेशन का है सर, अगर आपका रिलेशन खराब हो गया ना, तो फिर आपको बनने में बहुत टाइम लगेगा। और देख लो, जिसका अपलाइन से अच्छा रिलेशन है, उसका रैंक अब निकल जाता है, उसके टीम में अच्छा माहौल बना होता है, उसके टीम में हमेशा प्रमोशन होते हैं। और जिसका अपलाइन से रिलेशन खराब, वो समझ लो उसका तो भगवान भी भला नहीं करता, क्योंकि अपलाइन इज गॉड, अपलाइन ही हमारे लिए भगवान है सर। अगर आप मानो तो अपलाइन ही हमारे भगवान है, कहते हैं मानो तो माँ बाप हमारे भगवान ही तो है। अब उनकी ही बात हम नहीं मान रहे हैं सर, तो फिर आप भगवान की बात नहीं मान, इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप भगवान को इग्नोर करोगे ना, तो फिर वो आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। तो वही बात हो जाएगी, आप भगवान के भरोसे बैठे हैं और वो आपके भरोसे बैठे हैं, भगवान आपके भरोसे बैठे हैं। तो चाहती हूँ अभी समय है, सर ने इतनी स्लाइड बताया है, बहुत अच्छे तरीके से समय निकाल के हमको बताया, सिखाया है। और सर ने पूरा एफर्ट लगाया, अब हमको थोड़ा एफर्ट लगा के टीम में इम्प्लीमेंट करना भी है, करवाना भी है, और इस तरह काम करना है सर, ताकि बचे हुए 10 दिन में कुछ ऐसा काम कर जाए सर जी, ताकि जो लगे टीम कंपनी को भी कि 20 दिन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 10 दिन में कमाल धमाल कर दिया, टीम में इतने अचीवर निकल रहे हैं, लहर लग जानी चाहिए। और आज के दिन को खास बनाने के लिए कंपनी की तरफ से जो ऑफर चल रहा है साथियों, इस ऑफर को जीतने का एक ही तरीका है, वो है आपको कॉलिंग कॉलिंग करना है सर। आप सबके पास में कॉलिंग करें, कॉलिंग करके बताएं, क्योंकि आज संडे है, अधिकांश लोग छुट्टी पे होंगे, चाहे जॉब वाले हों चाहे कैसे भी हों, अधिकांश छुट्टी पे होंगे सर। तो आप टीम में कॉलिंग करें, जितना ज्यादा टीम में कॉलिंग करेंगे सर जी, उतना ज्यादा टीम में आपके विनर निकलने वाले हैं। तो पूरा दिन लग के कॉलिंग करिए, और टीम में भी लोग बताइए कि सर आज का दिन पूरा कॉलिंग करने का खुद के लिए है, और सब इस करवा चौथ के ऑफर को विन करना है। तो अगर कंपनी भी चाहती है आज के दिन को खास बनाए, खास है ही है, लेकिन कंपनी उसको और तड़का लगा दिया ऑफर दे करके, ताकि हमारे बिजनेस को बढ़े, हमारी इनकम बढ़ जाए। और जो ऑफर अचीव कर जाएगा साथियों, आज संडे के दिन भी उसका 751 रुपए के साथियों इनकम होने वाली है।
होगी उसी के जो ऑफर को अचीव करेगा, तो खुद भी करें और टीम में कराएं। और कुछ लोग तो सर ऐसे भी होंगे, देखना आज ही के दिन में, आज ही के ऑफर में कुछ लोग तो रैंक भी निकाल लेंगे और सुबह की मीटिंग में देखेंगे हाँ कितने लोग निकले रैंक अचीवर। तो रैंक के बारे में बाकी साथियों हम लोग शाम के प्लान में जरूर आए, क्योंकि साथी हमारे बिजनेस की जान है वो है सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान। और सर ने जो भी बातें बताई हैं सिर्फ प्लान से रिलेटेड, कि हमारा प्लान क्या है, क्यों है, कैसे है। तो यदि हमेशा प्लान को मिस ना करें सर, मतलब सर इतने बिजी होने के बाद भी डेली प्लान को सुनते हैं, डेली प्लान को देखते हैं। तो सर हमारी भी प्राथमिकता है कि प्लान में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान में लेके आए, क्योंकि हमारा प्लान ही है जो लोगों को हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं, प्लान ही है जो लोगों को हमसे अलग कर रहा है, क्योंकि हमारा प्लान इतना खूबसूरत साथी हो। तो लग के मेहनत करना है। ताकि थैंक यू वेरी मच, हम लोग मिलेंगे सुबह की मीटिंग में, तब तक